हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अक्टूबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Ace of Cups. Wow. Four of Pentacles with the Two of Swords. The Temperance with the Devil. यहाँ पे तो आप न्यू बिगिनिंग्स कुछ के लिए कोई नए पर्सन के साथ आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कुछ के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, नई बिगिनिंग चाहते हैं। पुराने पर्सन अगर हैं तो वहाँ बात करना चाहते हैं, खुल के जानना चाहते हैं उनके लाइफ के बारे में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए कोई नए पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं स्कॉर्पियो, जो लॉन्ग डिस्टेंस है या ऑनलाइन आपको मिले। यहाँ तो लेकिन आप स्टक हैं पर्सन में, लेट गो नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आए क्या करें, जितना भी कोशिश कर ली सिचुएशंस ऐसे बन गए हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन वाली, क्रॉस रोड्स, चौराहे पे समझ में नहीं आना, यहाँ जाना है, उस तरफ जाना है, बाएं जाना है, दाने, क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन है। कंफ्यूजन भरा हुआ है लाइफ में। फोर ऑफ स्टक हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है आगे करना क्या है या होगा क्या इस रिलेशनशिप का। वैसी वाली सिचुएशंस में आप हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन ने आपको स्टक करा के रखा है कि वो डिसीजन नहीं ले रहे, तो आप स्टक हैं। और कुछ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकती है या सेपरेशन में। और कुछ सिचुएशंस में आपके और आपके पर्सन के बीच बाहरी हालात जैसे घर, परिवार, फैमिली हो सकती हैं, जिसके कारण आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक हो गया, या फ्रेंड्स या अदर पीपल हो सकते हैं। यहाँ तो टेम्परेंस, बहुत ही आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं आप, बहुत वो पर्सन नीड बेस्ड आपको यूज कर रहे हैं, या किसी तरह का नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, को डिपेंडेंट वाली है। प्यार से ज़्यादा हो सकता है सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो, या कोई ज़रूरत हो, पैसों से रिलेटेड हो, फिजिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, या पर्सन को एक एडिक्शन की आदत हो, लत हो, ड्रिंकिंग की, अदर एडिक्शंस हो सकते हैं, या गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। तो आपको पता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, बट फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से। बहुत बैलेंस, पेशेंस के साथ आप निभाए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। जितना पेशेंस, जितना काम करके, काम रख करके, मतलब कूल रख करके अपने को, क्योंकि आप बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं पर्सन से। भले रिलेशनशिप टॉक्सिक है पर आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन से। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस सिचुएशंस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, टू साइडेड भी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। चलिए देखते हैं। द एम्परेस with the 9 of swords, the 7 of cups with the high priestess, the star with the 9 of pentacles. यहाँ तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, बेहद बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन आपके साथ। यहाँ आप बड़े या बड़ी हो सकती है उम्र में, इनसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये यंगर पर्सन है, बहुत अट्रैक्टेड है एम्प्रेस। लेकिन चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में इनके साथ। अप्स एंड डाउन्स हैं, सेपरेशन है, बातचीत है, ऑफ एंड ऑन कनेक्शन है, जिससे ये काफ़ी परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन ये आपसे बेहद अट्रैक्टेड हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं।
यू नो ये आपके दिल पे रूल करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, वैसी वाली एनर्जीज है। काफ़ी अट्रैक्टेड है। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं इसमें, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ 7 ऑफ कप्स विद द हाई प्रीस्टेस, पर्सन चुप्पी साधे हुए हैं, चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से पता लग रहा है, या अंदर से इंट्यूशन से इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। आप सिर्फ एक पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कई लोगों से आप कैजुअली बातचीत करते हैं, या एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। ये जानकारी रखते हैं, इसलिए इन्होंने अब चुप्पी साध ली है, बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर है, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, और एक से ज़्यादा लोगों से डील करते हैं, इसलिए ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, पर ये जानते हैं, शायद इनको पता चला है ऑनलाइन या कहीं और से, तो चुपचाप मन में रखे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए, लेकिन ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं इसमें, कुछ सिचुएशंस में। यहाँ तो हील कर रहे हैं पर्सन, निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, इनको लगता है अकेले ही रहना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, मैरिज नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये खुद पे ध्यान देना चाहेंगे, हीलिंग कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में है पर्सन, लेकिन पर्सन खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने फिनेंसेस, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, और हीलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकल के रिलेशनशिप पे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे वही वर्क कर रहे हैं। एक्वारियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हैं, गुड टाइम स्पेंड करने की कोशिश, ताकि ये हील करे, लाइफ में वापस से पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, चाहे फिर कोई साथ हो या सिंगल हो, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। द एस ऑफ wands, द क्वीन ऑफ wands विद द जस्टिस। क्या बात है, स्कॉर्पियो न्याय आते हुए यहाँ भी न्याय मिलेगी आपको। अगर पर्सन ने आपके साथ, पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में गए थे, कोई नई सिचुएशंस में आपको धोखा दे करके छोड़ के चले गए, तो न्याय मिलते हैं वे दिखेगी आपको पता चलेगा, या ना पता चले। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपको पता, जिनके लिए छोड़ के आपको गए थे वो पर्सन उनको छोड़ दे, या कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा, न्याय में होते हुए, बैलेंस होते हुए दिखेगी यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर पर्सन किसी और के तरफ चले गए थे आपको छोड़ करके, किसी थर्ड पार्टी में, यहाँ तो बैलेंस आते हुए, न्याय आते हुए, ऐसा कुछ होगा। न्याय किसी भी तरह से हो सकती है, या तो उनको गलती का एहसास होगा, वापसी कर सकते हैं, या फिर जिनके लिए वो छोड़ के आपको गए थे वो उनको छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर ऊपर वाले की बहुत बड़ी सोच होती है, किसी भी तरह से जस्टिस आते हुए, न्याय होते हुए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वो रिलैक्स करके आपके तरफ वापसी, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज होती है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से मैरिड हैं, वहाँ पे सिचुएशन टोटली अलग है। पर्सन किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों में तलाक, डिवोर्स हो सकती है। किसी तीसरे औरत की वजह से, किसी तीसरे वुमेन के वजह से एक मैरिज या एक रिलेशनशिप, जो मैरिज है वो डिवोर्स के तरफ, सेपरेशन के तरफ बढ़ सकती है। ये ओनली मैरिड के लिए है, क्योंकि जो कोई थर्ड पार्टी में जा रहा है तो उसके वजह से मैरिज टूट रही है, या ऑन द वे है लीगल मैटर, मतलब सेपरेट, डिवोर्स के तरफ जा सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो अनमैरिड के सिचुएशन में कुछ भी हो सकती है, बैलेंसिंग हो सकती है, या कर्मा मिलते हुए। लेकिन मैरिज के सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी है तो एक पर्सन तलाक के लिए जा रहे हैं, सेपरेशन के लिए। कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले ले, हो सकता है रिवर्स हो। आप तलाक ले सकते हैं अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आप स्पाउस थर्ड पार्टी में गए हैं, तो कहीं पे तलाक वाला मैरिज कपल के लिए है, जहाँ थर्ड पार्टी कोई वुमेन है।
गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच गाइडेंस। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग एज इट्स वर्क। तो आप में से कुछ अगर वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से रिकन्सिलिएशन का, मैसेज का, कम्युनिकेशन का, तो वर्थ वेटिंग फॉर है। पेशेंस बनाए रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। तो कुछ के लिए जहाँ नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है वहाँ आप वेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कार्ड है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो अपनी सिचुएशन में खास करके मैरिज वाली जो मैंने बताया कि पर्सन हो सकता है, आप अगर देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, या किसी तरह का रेड फ्लैग उसको बोलते हैं जहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर दिखता है, तो उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये ब्रेकअप सेपरेशन के तरफ जा सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।